नमस्कार। देखिए, एक वीडियो इस पे जो कल पार्लियामेंट में हुआ, ठीक है। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब दो अलग अलग इसमें चीज़ें हैं जिनको आपको अलग अलग देखना होगा। एक तो है कि जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, या जो भी उसको कह लो, अटैक तो नहीं था, सिक्योरिटी तोड़ करके या जैसे भी। बेसिकली तो देखिए, दो जने अंदर घुसे, वो एक वैलिड पास पे घुसे थे। पास किसने इशू किया? बीजेपी का एक एमपी है, ठीक है, सिम्हा करके है, प्रताप सिम्हा, कर्नाटका का है, मैसूरू का। उसने इशू करे, वो जानता था इस फैमिली को, राइट। तो थैंक गॉड फॉर दैट कि एक बीजेपी के एमएलए मतलब एमपी के उस पे गए। कभी कोई कांग्रेस वाले ने इशू किया होता तो वैसे ही मतलब फिर वही बवाल होता जो महुआ मोइत्रा के केस में हुआ। तो मैं एक दोगलापन एक्सपोज पहले कर दूं, फिर आगे बात करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि बीजेपी के एमपी के उस पे हुआ, पास लेकर के गए दो दो जने, बाकी सब बाहर रहे, दो जने। और उसके बाद उनकी फ्रिस्किंग हुई, चार पांच जगहों से मानी हुई बात है, गुजर के जाना होता है। पार्लियामेंट है आफ्टर ऑल, ठीक है। हर हर किस्म के लोग बैठते हैं वहाँ पे। अब उनके उस पर मैं नहीं टिप्पणी करूँगा, मगर बेसिकली पार्लियामेंट में घुसने के लिए विजिटर्स को भी, हालांकि मैं तो कभी गया नहीं, मतलब मैं क्लियर करता हूँ कि मैं अमेरिका के सेनेट में ज़रूर हुआ आया हूँ, मगर यहाँ वाले पार्लियामेंट में मेरी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा इंस्पायरिंग फिगर नहीं दिखता है कि जिसको मैं जाके वहाँ पे देखा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि वैलिड पास लेके घुसे, वैलिड इनकी वो फ्रिस्किंग हुई, सब कुछ हुई, पांच पांच जगह, छः छः लेयर सिक्योरिटी से गुजर के गए। कुछ मिला नहीं इन पे, तो चले गए अंदर। वहाँ पे फिर वहाँ पे बालकनी से, जो भी है विजिटर्स बालकनी होती है, गैलरी होती है, जो भी कहलाती है, वहाँ से ये दोनों जने नीचे कूद गए। इनके जूतों के सोल के नीचे वो था जो जो भी इन्होंने जलाया वहाँ पे, ठीक है। अब वो सब हुआ जो भी हुआ, कूदते फांदते गए, उस सब ने देखा। चाहते तो वो बीच में जो रास्ता बना वहाँ से दौड़ते हुए भी जा सकते थे। बेसिकली इनका एम ये लग रहा है, जो प्रेमा फसाए देखने से लगता है, कि ये जाना चाहते थे स्पीकर की कुर्सी की तरफ, और वहाँ से जो है जो भी स्पीच उस लड़की ने बाहर दी, ये वहाँ पे खड़े होकर लगता है देना चाहते थे, मुझे जो लग रहा है, मतलब कह नहीं सकते हम। अब देखिए, दूसरे एस्पेक्ट पे आ जाते हैं कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। अब जो भी मतलब रिपोर्ट से आ रहा है, जो न्यूज़ रिपोर्ट से ही देख रहा हूँ मैं भी, जैसे आप लोग सब देख रहे हैं, उसमें ये आ रहा है कि ये भगत सिंह से इंस्पायर्ड थे। अब लग तो ऐसे ही रहा है भगत सिंह और वो बटुकेश्वर दत्त साहब से इंस्पायर्ड ही होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली इसी टाइप की घटना हुई थी 9 अप्रैल 1929 को, ठीक है। जब उन्होंने तो खैर वो हार्मलेस टाइप के बॉम्ब फेंके थे, फिर पर्चियां बांटी थी, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है अपना विरोध प्रकट किया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो उनसे इंस्पायर्ड है। मगर अब आप पूछेंगे भैया, अब तो ब्रिटिशर्स हैं नहीं, तो अब ये सब करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ गई? हालांकि इन्होंने कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं फेंका, इन्होंने सिर्फ वो वहाँ पे स्मोक, एक तरीके से कुछ उनके पास ऐसी चीज़ें थी जिससे स्मोक उन्होंने पैदा किया। बाहर भी वही चीज़ थी, अंदर भी वही चीज़ थी। तो अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया भैया, अब तो ब्रिटिशर्स हैं नहीं। मगर देखिए, सवाल ये है कि वो लड़की जो बाहर, जिसको इन्होंने डिटेन किया, वो क्या बोल रही थी? बाकी सबको तो सुन नहीं पाए, क्योंकि सुन भी पाएंगे तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक एक को तो कूट दिया, वही एमपीज़ नहीं खड़े खड़े। वो भी गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। आप पुलिस बुलाइए या सिक्योरिटी बुलाइए, उसको हैंड ओवर करिए। आप कौन होते हैं ये सब कूटने वाले, उनको मारने पीटने वाले? इस ग्राउंड पे ही स्पीकर को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इन सारे लोगों ने, जिन्होंने ये गुंडागर्दी वहाँ पे करी है, उसको मारने पीटने की, इनको नोटिस देके इनका, इनकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए, अगर अगर जरा से भी उसमें फेयरनेस बची है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपना एक्ट ये कहते हुए कि ये लोग अंदर घुसे थे। आप कौन होते हैं ये सब करने वाले भाई?
पुलिस का भी काम कर लेंगे आप, जज का भी काम कर लेंगे, वकील का भी काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये क्या तरीका होता है? इंसान है, इंसान बन के रहिए। आप कंप्लेंट करिए, बुलाइए लोगों को, वहाँ पे सिक्योरिटी थी ना, क्यों नहीं आई अंदर भाई? इतनी देर आपको कूटने का टाइम मिल गया उनको। खैर, तो जो वो जो नीलम लड़की बाहर डिटेन हुई, वो क्या कह रही? वो कह रही है कि तानाशाही नहीं चली। ठीक है, उसने ये सब भी कहा कि भाई हमको दबाया जाता है। उसके पास 5-5 6-6 डिग्रीज हैं। ठीक है, उसने मतलब बीएड एमएड नीट का एग्ज़ाम पता नहीं क्या क्या उसने पास किया हुआ है। बताइए, इतनी हाईली क्वालिफाइड, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पा रहा। मतलब ये तो हमारे एक तरीके से पूरी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उस पे एक चांटा है ना, कि अगर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ये बच्चे बेचारे घूम रहे हैं, ऐसे ही सड़क पे घूम रहे हैं। इसकी एज नीलम की 40-42 साल बताई जा रही है। तो देखिए, हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, मगर उनका कॉज है, कॉज हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। लोग कर ही रहे हैं, जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। कॉज यही था कि भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, करप्शन है, नेपोटिज्म है। आप दुनिया भर की लोगों को कुचलते रहते हैं। किसान आंदोलन में यही किया, और कोई भी आंदोलन आप पनपने नहीं देते। और प्रॉब्लम ये है, आंदोलन होते क्यों है भाई? किसी को शौक है जो आंदोलन करेगा? किसी के पास इतना टाइम वेस्ट करने को है? आंदोलन इसलिए होते हैं कि आप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आप हर साल जो है ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स बना बना के सब तैयार किए जा रहे हैं, जॉब एक नहीं दे पा रहे हो, सरकारी जॉब काटे चले जा रहे हो, तो क्या होगा? और दुनिया भर के दाम बढ़ाए जा रहे हो, कोई कंट्रोल नहीं है प्राइसेस पे। तो लोग त्रस्त है ना भाई। हम हैंडफुल ऑफ 5-6% लोगों की बात नहीं कर रहे, 10-10% लोगों की, जिनके पास सब कुछ है, वो लोग खुश हैं। हम पूरा मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जो किसी तरीके तैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, वोट किसको दे रहे हैं नहीं दे रहे उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? आप कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि जॉब प्रोवाइड करें, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि उनको कहीं मतलब एसिमिलेट करें ऐसे यंगस्टर्स को। कहाँ जाएंगे वो? तो इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जो एक तरीके का प्रोटेस्ट ही है। अब प्रोटेस्ट करने का तरीका देखिए, और कोई उनको नहीं सूझा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि जो भगत सिंह और उन्होंने किया, दत्त दत्त साहब ने जो किया था कई साल पहले, हम भी उसको उसी उसी तरीके का प्रोटेस्ट करें, हाईलाइट करने की। तो हो भी वही रहा है कि उनका जो जिस मकसद के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया उसको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। वो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, इंट्रूडर्स, ये वो कह के उसको ढांक रहे हैं। वो तो एक्सपेक्टेड है भाई, मोदी की मीडिया है। तो आप क्या सोचते हो कि वो उनकी प्रॉब्लम है हाईलाइट करेंगे? दोनों चीज़ें हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उनकी उनके एक्शन को, और भी तरीके कर सकते थे, मगर आप हर तरीके में तो उनको पकड़ लेते हो आप। अभी भी पकड़ लिया, अगर वो पार्लियामेंट के सामने आके प्रोटेस्ट करते तब भी आप पकड़ लेते उनको। कौन सी नई बात है? वो रेसलर्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, उनको आपने बिल्कुल घसीट के जानवर की तरह अंदर कर दिया। और आज क्या हो रहा है? रेसलर्स तो बिल्कुल कोने में पड़े हुए हैं, और वो जिस जिस इंसान की वजह से हुआ वो अभी भी मतलब नाच रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तो भैया, प्रॉब्लम आप समझिए पहले। आप खुद ये सेल्फ क्रिएटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो फिर ये सब होता ही रहेगा। तो आप देखिए, जैसे भगत सिंह को और उनको दत्त साहब को तो आपने फ्रीडम फाइटर्स बुलाया, उनको हीरो, उनकी फ़ोटो लगा लगा के आप पूछते हो। क्यों भैया? किस लिए पूछते हो? इसीलिए ना कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो ये भी भैया एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ब्रिटिशर्स हैं या उनकी सरकार है, मगर इंस्पिरेशन उन्होंने वहीं से ली। और क्यों ली ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबको दिख ही रहा है। जो उस लड़की ने बोला कि देखिए, 6-6 डिग्री अगर लेके वो घूम रही है, 42 साल की हो गई, अभी तक उसको कोई ढंग का जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो लानत है ऐसे सिस्टम पे। आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। और देखिए, हम आपको एक एक यहाँ पे एक बहुत रेलिवेंट बात बताते हैं। रेवंत रेड्डी जो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक लड़की थी जो फिजिकली चैलेंज थी, जिसने जॉब के लिए फरमाइश उनसे करी, और नेक्स्ट डे उसको स्वेरिंग होते हुए उन्होंने उसको ऑफर कर दिया, जॉब लेटर दे दिया। तो ऐसा होना चाहिए ना। आप देख रहे हो कि भाई जो डिजर्विंग है उसको तो जॉब दो, उसको भी नहीं नहीं नहीं, नहीं आप दे पा रहे हो।
ये सारी चीज़ें जो है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैं ना उनका एक्शन जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट उनका कॉज जो है वो जस्टिफाइड है। मे बी देयर वे ऑफ प्रोटेस्टिंग वाज मे बी नॉट जस्टिफाइड, मगर सरकार को भी अब जागने का टाइम है। बिकॉज एक सिमरिंग डिसकंटेंट है। आप इलेक्शन कैसे जीत रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो आप ही जब बेहतर जानते हो। भगवान को भी आपको एक एक दिन फेस करना ही पड़ेगा। ये सारे एक्शंस आपके अगर गलत हैं तो आपको इसका मतलब बहुत बुरा इसका वो आपको फेस करना पड़ेगा, इतना तो तय है। आज नहीं तो कल आपका भांडा फूटेगा ही। अगर आपने इसमें भी गलतियां करी हुई हैं ईवीएम में, या जैसे कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक्सपोज कभी ना कभी तो हो ही जाएंगी। जो आने वाली सरकारें या जो भी है, जिस तरीके से भी एक्सपोज होगा, अगर जुडिशरी भी ऑनेस्ट होकर काम करती है तो ये भी अभी एक्सपोज हो सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को इस चीज़ों का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इससे सबक सीखना चाहिए। और जो डिसकंटेंट है लोगों के बीच में, खासकर यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है कि भाई जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये सब दूर होना चाहिए। ठीक है, आप भगवान भरोसे सबको छोड़ दो और सब सोचो कि आधे से ज़्यादा लोग आपका झंडा लेके एम्प्लॉयमेंट पालें, वो नहीं हो सकता ना। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो आप जैसे मतलब लोगों का झंडा क्यों लेके चलेंगे, और किसी भी पार्टी का झंडा क्यों लेके चलेंगे, भाई वो अपना काम काज करेंगे। तो आपको ये देखना चाहिए ऑल्टरनेटिव सर्विसेज सेक्टर बहुत यहाँ पे महान है। भारत में भी डेवलपिंग नेशन है, तो आप इसमें सर्विसेज सेक्टर को मजबूत करिए, जॉब्स क्रिएट करिए। खुद नहीं कर सकते तो प्राइवेट एंटरप्राइज को इनवाइट करो, जैसे तैसे करो। कुछ तो होना चाहिए ना यूथ के लिए। आप छोड़ दो कि भैया जहाँ मन आ रहा है वहाँ पे कर लो, ठेला लगा लो, डिलीवरी बॉयज बन जाओ। ज़्यादातर तो सब बेचारे पढ़े लिखे लोग पेट पालने के लिए अपना मतलब डिलीवरी बॉयज बन रहे हैं। गलत बात है ना, इतना पढ़े लिखे लोग कैसे ये सब, हर हर एक आदमी ये सब काम कैसे कर सकता है। मीनियल जॉब्स करने के लिए इतनी पढ़ाई थोड़ी ना करिए, उसके लिए तो कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर डिलीवरी बॉय ही बनना है, विदाउट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस, बट इतना फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। एक स्कूटी खरीद लीजिए, अब ये आपको वहीं से मिल जाएगी, बस आप चालू हो जाइए। करना क्या है, बस आपका जॉब पक्का हो गया। तो ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है सरकार को। इंस्टेड ऑफ कि कहना कि ये घुस गए अंदर, ऐसा हो गया उनके अगेंस्ट, पता सुना है यूएपीए लगा रहे हैं। अरे कमाल है भैया, जब उनका इंटेंशन क्लियर है कि वो कोई ऐसा गलत काम करने नहीं आए थे, आए। अब जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है, अगर ऐसा होता, उसमें पॉइजनस गैस होती, उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब होता। अबे वो होता जब, वो तो आपको अपनी सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए ना, उस पे उन उन लोग के ऊपर काहे भड़क रहे हो। होता है या नहीं होता, तो आपकी आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी जब सो रही थी। वो जो स्पीकर बैठा रहता है वहाँ पे गलत फैसले पे फैसला सुना रहा है, वो क्या कर रहा था। आप आपके कोई वहाँ पे मार्शल्स हैं, कोई पुलिस है, कोई है वहाँ पे चेक करने के लिए। जूते वूते उतरवा के लोगों के क्यों नहीं चेक करवाते हो, खासकर विजिटर्स के। तो ये सब तो गलती आप लोग की खुद है। उसमें आप किसी बेचारे गरीब को क्यों फंसा रहे हो भाई। वो तो एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, वो कर रहा था, सही है गलत है वो बात की बात है। बट ऑब्वियस सी बात है कि इट वाज अ प्रोटेस्ट, नॉट नॉट एन अटैक। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तो भैया फिर लोग लोग तुम्हें समझाएंगे कभी ना कभी। तो बस यही कहते हुए मैं ये ख़त्म करता हूँ। मैं बस, ना मैं उनका एक्शन जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना मैं ये ब्रीच ब्रीच तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, ब्रीच पे मोदी सरकार को घेरना चाहिए। और ये जो है स्पीकर को, ये जो एमपी है जिसने पास दिलवाए हैं, इसको तुरंत इसको हटाना चाहिए। जैसे वो जो मित्रा को, आपने मोहा मित्रा को हटाया, वैसे इसको भी हटाना चाहिए, क्योंकि ये सरासर लापरवाही है। आपने बिना बैकग्राउंड चेक किए, बिना कुछ करे आपने रिकमेंड कैसे कर दिया उसके लिए। क्योंकि आप खुद ही लोगों को बुला रहे हो। जब आपने पूजा करवाई नए पार्लियामेंट में, तो आप भर भर के बस लोड लेके लोगों को आपने घुसड़ दिया, बिना बिना देखे आओ ना ताओ। तो ये तो होगा ही, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं कि कोई भी चला है। ना आपकी इतनी चेकिंग अच्छी है। तो आप बैकग्राउंड चेक करिए, और जिसको आना है आप फेजेस में, इतने मतलब 500-500 लोग एक दिन में आप विजिटर्स गैलरी में नहीं अलाउ कर सकते ना। आपको लिमिटेड, अगर लोगों को लाना भी लिमिटेड लाइए, और उनकी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग
बॉडी स्कैनर, ये स्कैनर, वो स्कैनर सब लेकर के करिए अगर आपको इतना ही वो है, अपने पार्लियामेंट का ख्याल रखना है। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, अपनी पॉलिसीज़ बदलिए, जो कि अब तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि अब तो इलेक्शन होने वाला है। बट फिर भी जो भी है, जो बचे कुछ टाइम में लोगों को आप जो है ये आश्वासन तो दे ही सकते हैं कि भैया हम इतने खूंखार जानवर नहीं हैं जितना लोग आपको बता रहे हैं। बाकी और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, खुद ही समझदार हैं ये लोग। जय हिंद, जय भारत।